प्रबुद्धजनों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 20 की व्याख्या कर रहे हैं। 19वें में भगवान ने कामना और संकल्प रहित आचरण वालों की प्रशंसा की और इस 20वें श्लोक में फलाशक्ति को त्याग कर कर्म करने वालों की भगवान प्रशंसा करते हैं। जो किसी भी आसक्ति से दूर रहता है, किसी भी फल में अपने आप को नहीं बांधता, उसकी प्रशंसा करते हैं, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ इस तरह लिखा है। तयक्त्वाता तयक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्त निराश्रह कर्मणि अभिप्रवत अपि न एव किंचित करोति स। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। तयक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्त निराश्रह कर्मणि अभिप्रवत अपि न एव किंचित करोति स। जो कर्मों और उनकी फल में आसक्ति का त्याग करके स्वयं में नित्य संतुष्ट है और संसार के आश्रय से रहित हो गया है, वह कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता, अर्थात वह कर्म भी सब अकर्म हो जाते हैं। One who has given up attachment for the action and their fruits is never content in self and is without any dependence. He or she, though engaged in action, is a non-doer. It means जब कर्म करते समय कर्ता का यह भाव रहता है कि शरीर आदि कर्म सामग्री मेरी है और मैं कर्म करता हूँ, कर्म मेरा है, मेरे लिए है, तो इसका मेरे लिए अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्म फल का हेतु बन जाता है। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष को प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेदन का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म करने की सामग्री में, कर्म फल में किंचित मात्र भी उसको आसक्ति नहीं होती है। और जब आसक्ति नहीं रहती है तो कर्म फल उसका हेतु बनता नहीं है। सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है, विजय होने पर सेना की नहीं प्रत्युत राजा की मानी जाती है, क्योंकि राजा ने ही सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया है, उसे युद्ध करने की सामग्री दी है, उसे युद्ध करने की प्रेरणा दी है और सेना भी राजा के लिए युद्ध करती है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ संबंध जोड़ने से जीव उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल का भागी होता है। कर्म सामग्री के साथ किंचित मात्र भी संबंध न होने के कारण महापुरुष कर्म फल के साथ कोई संबंध नहीं बनाता। वास्तव में कर्म फल के साथ स्वरूप का संबंध है ही नहीं। कारण है कि स्वरूप चेतना अविनाशी और निर्विकार है, परंतु कर्म और कर्मफल दोनों जड़ तथा विकारी हैं। उनका आरंभ तथा अंत होता है। सदा स्वरूप के साथ न हो तो कोई कर्म रहता है तथा न कोई फर्म रहता है। इस तरह यद्यपि कर्म और फल से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, तथापि जीव ने भूल से भी उनके साथ अपना संबंध मान लिया है। यह माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण है।
अगर यह माना हुआ संबंध मिट जाए तो कर्म और कर्म फल से उसकी स्वतः निर्लिप्तता का बोध उसे हो जाता है। यहां शब्द आया निराश्रय। देश, काल, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न लेना ही निराश्रय कहलाता है। कितना ही बड़ा धनी राजा महाराजा क्यों न हो, उसको देश, काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है। परंतु योग से शुद्ध महापुरुष को देश, काल आदि का कोई आश्रय नहीं लेना पड़ता। आश्रय मिले न मिले इसकी उसे किंचित मात्र भी परवाह नहीं रहती है, इसलिए वह निराश्रय कहा जाता है। ऐसे ही एक शब्द आया है नित्य तृप्त। जीव परमात्मा का अंश होने का सत्स्वरूप है। सत का कभी अभाव नहीं, न अभावो विद्यते सत। यह गीता के दूसरे अध्याय में हम सीख चुके हैं। तब उसे अपने अभाव अर्थात कमी का अनुभव होने लगता है। उस कमी की पूर्ति के लिए सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। इच्छित मनुष्यों के मिलने से तृप्ति होती है, परंतु तृप्ति ठहरती नहीं है, क्योंकि वह क्षणिक होती है। कारण है कि संसार की प्रत्येक वस्तु, परिस्थिति आदि प्रतिक्षण अभाव की ओर जा रही हैं। अतः उनके आश्रित रहने से तृप्ति स्थायी कैसे रह सकती है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष अर्थात संसार के आश्रय से सर्वथा रहित रहने वाला व्यक्ति ही कर्मयोगी है। इसलिए उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव हो जाता है। जिसकी कर्म फल में आसक्ति होती है वह संगोपांग रीति से कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से कर्म करते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होने से उसकी शक्ति व्यर्थ हो जाती है, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह से कर्म करने में नहीं लगती। जब वह कुछ भी नहीं करता तब कर्म फल से बंधता कैसे है। इसलिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म फल त्याग करने वाले कर्मयोगी संसार के कर्म फलों का फल कहीं भी नहीं मिलता, न तो संन्यास ही क्वचित। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, अतः जब तक प्रकृति के गुण, क्रिया और पदार्थ से संबंध है तब तक कर्म करते हुए भी मनुष्य कर्मों के साथ संबंध हो जाता है। प्रकृति के गुणों से संबंध न रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। कर्म योग से शुद्ध महापुरुष का प्रकृति जन्य गुणों से कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए वह सब काम लोकार्थ, परमार्थ, लोक कल्याणार्थ ही करता है। इसीलिए वह अपने लिए कुछ नहीं करता। यहां मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों की प्राप्ति का कोई आकर्षण नहीं रहता, यहां तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह भी तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न किसी वस्तु की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ, हानि लाभ के कर्म फलों से पूर्णतः मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं करता और ना ही उसे कुछ चाहिए। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म ही का लक्षण है। अतः निष्काम
भाव से कर्म करना ही कृष्ण भावना अमृत है। और विकर्म का यही असली रूप है, जिसको पहले भी बताया जा चुका है। तो आज हमें इस 20वें श्लोक से 3 चीजें सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, जो सभी कर्मों और उनके फलों में आसक्ति का त्याग करके स्वयं नित्य संतुष्ट है। जो होगा वो प्रभु के लिए होगा, जो कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं। और यही गीता का ज्ञान है। गीता बार बार ये कहती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। नंबर 2, वह संसार के आश्रय से रहित हो गया है। उसे किसी का कोई आश्रय नहीं चाहिए, न देश का, न काल का, न व्यक्ति का, न ही किसी अन्य चीज का। नंबर 3, वह कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता, अर्थात अपने सभी कर्म को अकर्म में बदल देता है और अपने अकर्मों को कर्म में बदल देता है। तो इस श्लोक की व्याख्या में हमें यही सीखने को मिलता है। आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।